पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन वहां की सियासी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की यह जंग अब पोलिंग बूथों से निकलकर सीधे बंगाल की सड़कों पर उतर आई है और इस बार इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के केंद्र में है टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में जब अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे तो वहां अचानक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और उन पर कथित तौर पर ईंट पत्थर और अंडे फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि इन सुनियोजित हमलों में अभिषेक बनर्जी की आंख में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी से मुलाकात की, जिन पर भी कथित हमला हुआ था। और अब टीएमसी इस पूरे घटनाक्रम को महज एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दे रही है। इस हमले के विरोध में ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और पूरी टीएमसी अब सड़कों पर उतरकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ रही है, जिसके तहत बंगाल के हर वार्ड और ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता के रानी रासमाणी एवेन्यू में खुद ममता बनर्जी का एक विशाल और आक्रामक धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने जा रही है, जिससे साफ है कि वहां इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में तब्दील करना चाहती हैं। बीजेपी पर बेहद तीखे और सीधे हमले बोलते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी बाहर से गुंडों और लोगों को बुलाकर टीएमसी के शीर्ष नेताओं को निशाना बना रही है और उनके पास इस पूरी साजिश के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि समय आने पर वह भी खेला करेंगी, जो कि बंगाल की राजनीति में एक बेहद गंभीर और आक्रामक संकेत माना जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार करने के सुनहरे मौके के रूप में देख रही है। वह चुनाव बाद की हिंसा, टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों और अपने विधायकों को मिल रही कथित धमकियों को एक साथ जोड़कर जनता के बीच यह संदेश देना चाहती हैं कि दिल्ली में बैठी ताकतों ने बंगाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अस्मिता पर सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है, जिसने आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को और ज्यादा हिंसक और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरी खबर और रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी बेबाक खबरें जानने के लिए हमारे चैनल वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही सहयोग करें हमारे चैनल को ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। आपके थोड़े सहयोग से हमें काफी मदद मिलती है।